नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं और आप इंडिया प्राइम टाइम देख रहे हैं। महाराष्ट्र में परमाणु संयंत्र स्थापित करने समेत फ्रांस ने भारत के साथ 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 5 समझौते असैन्य परमाणु क्षेत्र में किए गए हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी ने साल 2012 तक दोनों देशों के बीच कारोबार दोगुना कर 12 अरब यूरो करने का भी फैसला किया है। भारत और फ्रांस के बीच 7 अहम समझौते, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े करार। भारत और फ्रांस ने महाराष्ट्र के जैतपुर में परमाणु संयंत्र स्थापित करने समेत कई महत्वपूर्ण करार पर दस्तखत किए हैं। इन करारों के मुताबिक फ्रांस भारत को जैतपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने में मदद करेगा, जिससे देश को तकरीबन 10,000 मेगावाट बिजली की प्राप्ति होगी। इसके अलावा फ्रांस भारत को रिएक्टरों के निर्माण में भी मदद देगा। इसके लिए फ्रांस की परमाणु कंपनी ऑरेवा और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के बीच अर्ली वर्क्स समझौता हुआ है। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी दोनों ने कहा कि इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा। In the field of nuclear energy, negotiations have reached an advanced stage to pave the way for the launching of nuclear power reactors in Jaitapur in partnership with Indian industry. Several other agreements to expand interaction in the nuclear sector to areas such as research and training of scientists and students, nuclear safety, nuclear waste management and regulatory practices have been concluded. These 2 EPRs, which is the beginning of a series of 6, shows France's determination to enter into total partnership in the area of civilian nuclear energy, as its support for the idea that India be a member of any nuclear forum it wishes to participate in. भारत और फ्रांस के बीच परमाणु ऊर्जा के अलावा और भी कई समझौते हुए हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच जलवायु परिवर्तन पर आपसी सहयोग, अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा सहयोग और कई क्षेत्रों में शोध और वैज्ञानिक प्रशिक्षण शामिल हैं। इसके अलावा फ्रांस पेरिस में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए भी राजी हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी ने कहा कि भारत के परमाणु जवाबदेही कानून से फ्रांस पूरी तरह से संतुष्ट है और उन्हें किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। But France considers that India today is not in its rightful place in world governance, which is why France is militating and calling for a reform of the Security Council, which would enable India to become a permanent member of the Security Council. इतना ही नहीं, फ्रांसीसी राष्ट्रपति सार्कोजी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की और कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए, क्योंकि भारत इसके लिए उपयुक्त है। कुल मिलाकर भारत दौरे पर आए फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी का ये दौरा काफी हद तक भारत के हक में रहा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गोविंद ठाकुर, दिल्ली, इंडिया न्यूज।